हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है दो तलवारों का सिद्धांत। 5वीं शताब्दी के अंत में पोप गेल्सियस प्रथम ने दो तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के समकालीन सम्राट को 4वीं शताब्दी की त्रिमूर्ति संबंधी विवाद पर कतिपय पत्र लिखे थे। इन्हीं पत्रों में दो तलवार के सिद्धांत का आधिकारिक व्याख्या हुई। तो ये दिया, पोप गेल्सियस प्रथम ने दो तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने क्या कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के समकालीन जो सम्राट को क्या 4वीं शताब्दी की त्रिमूर्ति संबंधी विवाद पर कतिपय जो पत्र लिखे, उन्हीं पत्रों में दो तलवार के सिद्धांत की आधिकारिक व्याख्या हुई। ये हो गया। बाइबल में यह वर्णन आता है कि ईसा मसीह ने पीटर को जेरूसलम के बाहर गेत्सेमाने के बगीचे में दो तलवार दिखाई थी। 5वीं सदी में इस घटना के आधार पर यह कल्पना की गई कि ये तलवारें सत्ता और शक्ति का प्रतीक थी। तो ये दो तलवारें थी सत्ता और शक्ति का प्रतीक। इससे ईसा मसीह ने यह प्रदर्शित किया कि संसार में दो प्रकार की सत्ताएं या शक्ति हैं। एक हो गया आध्यात्मिक शक्ति, दूसरा हो गया स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक, दूसरा हो गया सांसारिक या टेम्पोरल। चर्च और राज्य क्रमशः इन दोनों सत्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आध्यात्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है चर्च और जो सांसारिक सत्ता का राज्य। तो दो सत्ताएं कौन सी है? आध्यात्मिक और सांसारिक। इन दोनों सत्ताओं के कार्य क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इन दोनों के लक्ष्य समान हैं। ये दोनों ही मानव आत्मा के कल्याण के लक्ष्य को लेकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। यथा इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए राज्य के नागरिक जीवन के क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है, तथा चर्च को उनके नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को समुचित ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी का भार उठाना पड़ता है। अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करते हुए इन दो सत्ताओं के लिए पारस्परिक सहयोग से काम करना समुचित है। तो दो तलवारों के सिद्धांत में दो सत्ताएं हैं, आध्यात्मिक और सांसारिक। इनके काम भी डिफरेंट हैं। आध्यात्मिक सत्ता राज्य हो गया और आध्यात्मिक सत्ता हो गया चर्च, और सांसारिक सत्ता राज्य। तो इनको आपसी सहयोग में काम करना समुचित है। धर्म सत्ता एवं राज्य सत्ता के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करते हुए गेल्सियस यह विचार भी प्रस्तुत करता है कि इन दोनों सत्ताओं में धर्म सत्ता को अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। तो इन दोनों सत्ताओं का पर विचार प्रस्तुत करते हुए गेल्सियस ने कहा कि इसमें क्या धर्म सत्ता को अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है, क्योंकि कयामत के दिन सम्राटों सहित सभी ईसाइयों की आत्माओं के लिए उसकी ईश्वर सम्मुख जवाबदारी है। सम्राट अनस्टाइसियस को लिखे अपने पत्र में गेल्सियस ने लिखा था कि महान सम्राट, इस संसार पर दो शक्तियां विषवगण तथा राजाओं का शासन है। इन दोनों में पादरियों का उत्तरदायित्व अधिक भारी है, क्योंकि उन्हें स्वयं राजाओं के कार्यों के लिए भी ईश्वर का हिसाब देना पड़ता। तो इन शक्तियों में क्या विषवगण और तथा राजाओं का शासन है। इन दोनों में भी क्या पादरियों का उत्तरदायित्व भारी है, क्योंकि उन्हें स्वयं क्या राजाओं के कार्यों के लिए ईश्वर का हिसाब देना पड़ता है। तुम्हें श्रद्धापूर्वक विषवगण के सामने सिर झुकाना चाहिए, जो कि धार्मिक विषयों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए, और समस्त धार्मिक संस्कारों की प्राप्ति तथा प्रशासन में तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि तुम्हारा धर्म आदेश देना नहीं, उनके आदेश का पालन करना है। ऐसे समस्त विषयों में तुम्हें उनके निर्णय पर निर्भर करना चाहिए, और उनसे अपनी इच्छा का पालन कराने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। समस्त लौकिक व्यवहार में धर्म के अधिकारी हैं। धर्माधिकारीगण तुम्हारे कानूनों का पालन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें अपनी शक्तियां ऊपर से मिली हुई हैं। धर्म सत्ता के इस भारी दायित्व के आधार पर भी गेल्सियस ने संत एम्ब्रोस की भांति यह दावा किया कि धर्म संबंधी मामलों में सम्राट की स्वेच्छा के अधीन न रहकर पादरियों के अनुशासन में रहना चाहिए। तो क्या कहा था कि गेल्सियस ने संत एम्ब्रोस की भांति कहा कि धर्म के संबंधी मामलों में सम्राट की स्वेच्छा के अधीन न रहकर क्या पादरियों के अनुशासन में रहना चाहिए। इस क्षेत्र में पादरियों के अनुशासन में रहना चाहिए, तथा इस क्षेत्र में पादरियों को शिक्षा देने के स्थान पर स्वयं उनसे शिक्षा लेनी चाहिए।
पोप गेल्सियस ने इस धारणा का प्रतिपादन किया कि पादरियों पर राजसत्ता का अनुशासन न होकर धर्मसत्ता का ही अनुशासन हो। इस विषय में उसका कथन है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की यह इच्छा थी कि ईसाई धर्म के शिक्षक तथा पादरी नागरिक कानून और लौकिक अधिकारियों के द्वारा शासित न होकर बिशपों और पादरियों द्वारा शासित होंगे। क्या वो किससे शासित न होंगे? कि ईसाइयों के धर्म शिक्षक तथा पादरी नागरिक कानून और लौकिक कानून अधिकारियों से क्या न होंगे? शासित न होकर बिशपों तथा पादरियों द्वारा शासित होंगे। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि गैसियस धर्माधिकारियों को राज्याधिकारियों के अनुशासन से पूर्ण रूप से मुक्त रखना चाहता था। गैसियस ने आग्रह के साथ यह मत व्यक्त किया कि कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए अपराध के लिए धर्माधिकारियों को लौकिक न्यायालयों के द्वारा ही क्या होना चाहिए? दंड दिया जाए। इस प्रश्न पर कोई समस्या धर्माधिकारियों के क्षेत्र की है अथवा राज्याधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की। गैल्सियस ने यह मंतव्य प्रकट किया कि इस प्रश्न का निर्णय चर्च पर छोड़ दिया जाना समुचित होगा। तो जो उसके आध्यात्मिक क्षेत्र के जो अपराध होंगे उनको क्या लौकिक न्यायालयों द्वारा दंडित दिया जाए, ना कि अन्य तरीके से। इस प्रश्न पर कोई समस्या धर्माधिकारियों के क्षेत्र की अथवा राज्याधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की। गैल्सियस ने यह मंतव्य व्यक्त किया कि इस प्रश्न का निर्णय किस पर छोड़ना जाना चाहिए? चर्च पर छोड़ दिया जाना समुचित होगा। इस व्यवहारिक निष्कर्ष के पीछे जो दार्शनिक सिद्धांत था वह संत ऑगस्टाइन की शिक्षा के अनुसार था। जो ये निष्कर्ष था ये क्या था? ऑगस्टाइन की शिक्षा के अनुसार था। संत ऑगस्टाइन के मत से आध्यात्मिक शासन और लौकिक शासन का भेद ईसाई धर्म का एक आवश्यक अंग है। फलस्वरूप ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले प्रत्येक शासन के लिए यह एक नियम था। आध्यात्मिक और लौकिक सत्ता का एक ही हाथों में सम्मिश्रण ईसाई धर्म के विरुद्ध है। और आध्यात्मिक और लौकिक जो सत्ता है उनका क्या सम्मिश्रण क्या है? होना क्या है? ईसाई धर्म के विरुद्ध है। ईसा के अवतार के पूर्व यह संभवतः विधि के सम्मत हो सकता था, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से शैतान का कार्य है। मनुष्य की दुर्बलता और प्राकृतिक अभियान तथा अहंकार को कुचलने के लिए ईसा ने दो शक्तियों को अलग अलग कर दिया था। ईसा मसीह ने स्वयं राजकीय तथा आध्यात्मिक शक्ति का एक साथ प्रयोग नहीं किया। ईसाई धर्म के अनुसार एक व्यक्ति का एक ही समय में राजा और पादरी होना गैर कानूनी है। हाँ, यह अवश्य है कि दोनों शक्तियाँ को एक दूसरे की जरूरत है। तो क्या उन्होंने कहा कि जो दोनों शक्तियाँ हैं आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ईसाई धर्म के विरुद्ध होगा अगर एक ही हाथ में दो शक्तियाँ होंगे। एक ही आदमी राजा और पादरी होना गैर कानूनी है। तो यह अवश्य था कि दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की जरूरत है। चर्च सत्ता की तुलनात्मक श्रेष्ठता के बारे में इस प्रकार का विचार व्यक्त करने के उपरांत गैल्सियस दोनों सत्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने देने का प्रबल समर्थक है। वो यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्माधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य करे तथा लौकिक जीवन के क्षेत्र में राज्याधिकारियों को स्वतंत्र आचरण का अवसर प्राप्त हो। तो क्या धर्म के क्षेत्र में क्या है? धर्माधिकारी क्या करें? स्वतंत्र रूप से कार्य करें तथा जो लौकिक क्षेत्र में हो वो राज्याधिकारी स्वतंत्र रूप से आचरण करें। अब तक चली आ रही एक सत्ता के स्थान पर ईसाई विचारकों द्वारा प्रतिपादित दो सत्ताओं की स्थापना का आधार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें ईसाई धर्म की स्थापना से पूर्व यूनानी तथा धार्मिक जगत की ओर झांकना होगा। प्राचीन यूनान तथा रोम में धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन का मिलाजुला स्वरूप था। धर्म राज्य का ही एक अनिवार्य एवं मजबूत अंग था। प्राचीन यूनान तथा रोम में धर्म पालन का अर्थ राज्य के प्रति निष्ठा एवं राजनीतिक कर्तव्यों के समुचित निर्वाह के रूप में समझा जाता था। रोम के साम्राज्य काल में रोमन सम्राटों ने अपने व्यक्तित्व में देवत्व का रोपण किया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ही अराजकतापूर्ण स्थिति में ईसाइयों के चर्च के अंतर्गत संगठित होने एवं राजसत्ता प्राप्त करने का जो अवसर मिला, उसी ने ईसाई जगत पर दोहरे अनुशासन की इस विचारधारा का आरोपण किया। प्रारंभ में जब राजसत्ता सुदृढ़ रही, ईसाई पादरी इसके साथ अपना सामंजस्य एवं सहअस्तित्व कायम करते चले रहे, किंतु वे निरंतर राजसत्ता की तुलना में धर्मसत्ता को क्या श्रेष्ठता का मंतव्य प्रतिपादित करते रहे। आगे चलकर उन्होंने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया कि मानव जीवन के दो पक्ष हैं, एक हो गया आध्यात्मिक, दूसरा लौकिक। आध्यात्मिक पक्ष उसकी क्या है? आत्मा का वस्तु है, और लौकिक पक्ष का संबंध उसके भौतिक जीवन से है।
लौकिक पक्ष अनेक कमजोरियां जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि से ग्रसित हैं। ईसा मसीह ने मानव जीवन के इन दोनों पक्षों को दृष्टि में रखकर ही दो तलवारों अथवा दो सत्ताओं की रचना की है। वे चाहते थे कि ये दोनों सत्ताएं एक दूसरे से पृथक हों, अपने सुनिश्चित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करें एवं एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करे। ईसा मसीह कदापि नहीं चाहते थे कि इन दोनों सत्ताओं का किसी आधार पर एकीकरण हो। दो तलवारों अथवा दो सत्ताओं के सिद्धांत के प्रतिपादन से ईसाई अब दो प्रकार के जीवन, आध्यात्मिक और लौकिक जीवन के अंतर्गत आ गए। उन पर दोहरे अनुशासन तथा नियमों की स्थापना हुई। इन सब के कारण पश्चिमी ईसाई संसार के सामने दोहरी वफादारी का धर्म संकट पैदा हुआ। ऐसा प्रश्न जो स्पष्ट रूप से राज सत्ता अथवा धर्म सत्ता के अधिकार क्षेत्र में थे, उनके लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, किंतु ऐसे प्रश्नों को लेकर जिनके संबंध में इन दोनों सत्ताओं ने अधिकार क्षेत्र का समान रूप से दावा किया, इन दोनों सत्ताओं में गंभीर रूप से टकराहट उत्पन्न हुई। इस प्रकार की समस्याओं ने इन दोनों के सामने जो धर्म संकट पैदा किया, उससे पाश्चात्य जगत में नई आस्थाओं एवं मान्यताओं का जन्म हुआ। मध्य युग में यह प्रश्न निरंतर विवादास्पद रहा कि राजसत्ता एवं धर्म सत्ता में व्यक्ति तुलनात्मक रूप से किसके प्रति ज्यादा निष्ठा प्रदर्शित करे। दो तलवारों के सिद्धांत के ने मध्ययुगीन जो राजनीतिक चिंतन को न केवल प्रभावित किया अपितु नवीन दिशा प्रदान की। मध्य युग में मुख्य प्रश्न दो सत्ताओं के आपसी संबंध का था, लेकिन इसका प्रभाव सुदूरव्यापी हुआ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया दो तलवारों का सिद्धांत, एक आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक सत्ता के बारे में, दो तलवार, उसके बारे में होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।